हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जयदीप आमेटा और मैं हूं आपका फिज़िक्स फैकल्टी। अभी तक हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि फ़िज़िक्स है क्या और हमें उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले की कुछ चीज़ें जो हमें आनी चाहिए, जो पूरी फ़िज़िक्स पढ़ने में हमारे लिए काम आएंगी। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या कहता है? तो जैसे आप सोचिए कि आपके सामने जो टेबल रखा हुआ है, ठीक है, या मेरे सामने एक टेबल रखा है। मैं इस टेबल के बारे में अगर बात करूं तो मैं क्या बोलूँगा, इसकी लेंथ कितनी है? इतनी। क्या बोलूँगा, इसकी लेंथ इतनी है? ऐसा बात करूं? अच्छा, मैं अगर घर गया, मैं किसी को बताना है कि यार मैं वहाँ पे टेबल रखी, वैसे टेबल अपन भी बनवाते हैं, उसकी साइज़ कुछ इतनी है। अच्छा नहीं, कुछ इतनी होगी। अच्छा नहीं, वो शायद इतनी थी। बहुत कन्फ्यूजन होगा ना। अच्छा चलो, मैंने एक काम किया इसके लिए। क्या किया कि एक घर से धागा ले आया, एक स्ट्रिंग ले आया, धागा लेके आया, यहाँ से यहाँ तक इस टेबल की लेंथ को मेजर किया, उस धागे पे एक मार्किंग बना ली कि चलो ये ठीक है। मैं अब जाके किसी को भी बता सकता हूँ कि अच्छा उस टेबल की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये धागे की जो लंबाई है, दिस लेंथ इज सेम एज दी टेबल की लेंथ। दिमाग लगाया, एक अच्छा काम किया। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। सोचो क्यों? मुझे किसी को फ़ोन पे कन्वे करना है, तो मैं क्या बोलूँगा उसको कि यार एक धागा ले और उसमें यहाँ तक निशान लगा, ऐसा बोलूँगा क्या? नहीं ना, बहुत कन्फ्यूजन होगा ना। तो ऐसी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मेजरमेंट की हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया। वही स्टैंडर्ड हम यहाँ पढ़ने वाले यूनिट्स एंड डायमेंशन की फॉर्म में। ठीक है, तो आगे चल के हम बात करेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कैसी कैसी यूनिट्स हैं, किस क्वांटिटी के लिए कैसी यूनिट। अब क्वांटिटी मतलब क्या? यहाँ लिखा हमने फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी? तो जैसे आप जितनी भी बातें करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अगर वेट है, मान लो 70 kg, 75 kg, तो वेट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब लेंथ आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन लेंथ और टाइम मिला के क्या मैं स्पीड मेजर कर सकता हूँ? यस, हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज नथिंग बट अ लेंथ। तो एक बार लेंथ मेजर किया, टाइम मेजर किया, दोनों को डिवाइड किया, मुझे स्पीड मिल गई। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिन्हें मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकूँ, वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे किया जाए? तो मेजर करने के लिए हमने क्या किया, कुछ एक स्टैंडर्ड्स बना दिए। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड कैसे हैं? जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर पे दूध वाला आता है, या आप डेयरी पे कभी दूध लेने गए हो, तो ऐसे वेसल्स यूज़ करते हैं वो। रिमेंबर, 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर्स, ऐसे अलग अलग साइज़ के वेसल्स होते हैं जिसको भर भर के वो आपको देता है। तो ये जो वेसल्स है ना, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ के, आप कहीं भी किसी भी डेयरी पे जाएंगे, आपको ये वेसल्स हमेशा सेम साइज़ के मिलेंगे। यस, तो ये जो सेम साइज़ के वेसल्स आपने देखे, ये वेसल्स हैं जो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं। और आपने क्या बोला कि मुझे मान लो 2 लीटर दूध लेके आना है, तो 2 लीटर दूध का क्या बोलूँगा मैं? 2 इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी एंड लीटर वो चीज़ है जो डिफाइन कर रही है कि मुझे कितना दूध मिलना चाहिए। इसका मतलब जैसे यहाँ देखिए, अपने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ 5 लीटर्स। तो लीटर वो एक क्वांटिटी है जो डिफाइन करती है कि कितना वॉल्यूम मुझे एक्चुअली मिलेगा। लीटर एक स्टैंडर्ड है जिसके कंपेयर में मुझे क्वांटिटी मिलेगी। तो मैंने क्या बोला कि अगर 5 लीटर मुझे वाटर चाहिए, तो मैं बोलूँगा ऐसा कि लीटर में जितना वॉल्यूम आपने डिफाइन कर रखा है कि अगर 1 लीटर इतना होना चाहिए, तो यस, मुझे 5 टाइम्स ऑफ दैट चाहिए। बात समझ में आई? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Q इक्वल टू N इंटू यू। Q क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर। N क्या है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू। और U क्या है? वो यूनिट, वो एक स्टैंडर्ड जो हमने बना रखा है सभी जगह के लिए, और उसके कंपैरिजन में मुझे जितना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। वहाँ हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, और यूनिट्स किस टाइप की होती हैं, कौन कौन से उसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी बातें। मिलते हैं। ओके, सो अपन बात करते हैं अब यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स क्या हैं? वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आती है। ठीक है,
अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो जैसे हमने यहाँ लिखा कि यूनिट्स आर सर्टेन बेसिक आर्बिट्रली चूजन एंड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। जैसे पहली बात तो बेसिक मतलब कुछ बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स होनी चाहिए, जैसे मास के लिए आप किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें। आर्बिट्रली चूजन मतलब ऐसा कुछ नहीं कि किसी का कोई नाम से हमने कुछ लिस्ट बनाई, उसमें से सबको एक एक अरेंज करके दे दी। अब लेंथ की मीटर है क्योंकि हमने वहाँ अरेंज कर दी, इस वजह से। अगर वहाँ हम लेंथ का ग्राम अरेंज करते तो आज ग्राम में पढ़ रहे होते। तो आर्बिट्रली चूजन कोई ऐसा सीक्वेंस उसका नहीं था, जो एक हमने फिक्स कर दिया वो कर दिया। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, भाई यूनिट्स जो हैं वो हर जगह एक्सेप्टेड भी तो होनी चाहिए। आप बोलो कि नहीं मैं नहीं मानता कि मीटर वीटर में मानना, मैं अपनी एक यूनिट बनाऊंगा अपने नाम से। तो मैंने बोल दिया कि भाई मैं ये वाली लेंथ को अपने नाम से बोलूँगा, दिस इज़ जेडी यूनिट। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन उसको मानेगा कौन? आप जाके बोलेंगे कि मुझे 2 जेडी लकड़ी दो, किसी को समझ में आएगा क्या? नहीं। तो क्या होगा, एक्सेप्टेड होनी चाहिए इंटरनेशनली, कि आप कहीं भी जाएं वहाँ पे आप उससे बात कर सकें, उसके बारे में सामने वाला भी समझ सके। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यूनिट में होनी चाहिए, इसी को हमने बोला यूनिट। एग्जाम्पल्स आप सबको पता है, अब यूनिट आप पढ़ते ही आ रहे हैं, सेकंड, लीटर, मीटर, किलोग्राम, सारी बातें हैं। तो पूरी फिजिक्स में हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आगे पढ़ेंगे, सारे से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हमने कल बातें करी थी, उन सबसे रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ आएंगी, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट के बारे में बात करेंगे। कब? साथ साथ चैप्टर के साथ साथ। अभी सारी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो यूनिट्स एंड डायमेंशन हर चैप्टर के साथ में इनिशियली चलता रहेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम समझ लेते हैं कि यूनिट्स हैं क्या और इनका काम क्या है। अब देखो यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, अच्छी यूनिट कैसे हम बोलें। तो देखो यूनिट बेसिकली है क्या, सिर्फ नाम दे दिया इतने से काफ़ी नहीं है ना। मैंने बताया था जैसे आपने लीटर बोला, तो लीटर के लिए उस वेसल का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था जो फिक्स था। वो वॉल्यूम फिक्स किसने किया? तो हुआ ऐसा कि बहुत सारे कंट्रीज़ के कुछ विद्वान लोग बैठे एक जगह, फ्रांस में बैठे, और वहाँ पे उन्होंने डिस्कशन किया इन बातों पे कि कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए, जैसे 1 मीटर को कितना बोला जाए, कितनी लेंथ को 1 मीटर बोलूँ, इसको 1 मीटर बोलूँ, इसको 1 मीटर बोलूँ, या इसको 1 मीटर बोलूँ। तो वहाँ उन्होंने चीज़ें फिक्स करी कि लेट्स से यहाँ तक की लेंथ 1 मीटर है, ये उन्होंने फिक्स कर दिया। तो अब जितनी भी बातें होंगी इसी के कंपेरिजन में चलेंगी। अब उन्होंने फिक्स कैसे किया? तो वो फिक्स जो किया वो ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो समय के साथ चेंज ना हो, वरना पता चला उन्होंने जो फिक्स कर रखा है वहाँ 1 मीटर, वहाँ समय के साथ वो चेंज हो गया, लोग आज भी पुराना वाला 1 मीटर यूज़ कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। हुआ क्या? तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होनी चाहिए वो ये कि वेल डिफाइन होनी चाहिए। अब जैसे वहाँ पे 1 किलोग्राम के लिए क्या कर रखा है उन्होंने, उन्होंने आयन का मटेरियल लिया, ठीक है, मटेरियल को डोप किया, उसमें कुछ अलॉय मिक्स किए, देन उस मटेरियल का एक पर्टिकुलर वेट उन्होंने बनाया, और उस वेट को उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कंपार्टमेंट में रखा। वो कंपार्टमेंट कैसा? जहाँ पे ना तो टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, ना ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आएगा, ना किसी और चीज़ का इफेक्ट आएगा। मतलब उसके वेट में वेरिएशंस मिनिमम होंगे, बहुत मिनिमम, कि मान लो आप कम से कम 1000 साल तक उसके वेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस ना आए। ऐसा उन्होंने एक वेट तैयार किया और वहाँ रखा हुआ है, और वो है आपका स्टैंडर्ड कि ये जो वेट है ये 1 किलोग्राम वेट है। अब हर कोई तो वहाँ जाके नहीं ला सकता ना, हर कोई तो वहाँ जाके मेजर नहीं करेगा कि अच्छा 1 किलोग्राम मुझे चाहिए तो चलो वहीं चलते हैं, वहाँ जाके 1 किलोग्राम मेजर करें। नहीं, हमने क्या किया कि बहुत सारी उसकी कॉपीज़ बनाई। तो आप जब देखते हैं सब्ज़ी वाले के पास जो वाट यूज़ करता है, वो जो वेट यूज़ करता है, वो उसकी रेप्लिका है। अब ऑब्वियसली वो रेप्लिका यहाँ बन के आई है, तो उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं जो हम अगले चैप्टर में एरर्स में पढ़ेंगे। बट फिलहाल अगर यूनिट की बात की जाए तो फर्स्ट थिंग वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि हाँ भाई ये जो मैंने एक अलॉय बनाया है, इतने % चीज़ें मिला के ये जो वेट रखा हुआ है, दिस वेट इज़ 1 किलोग्राम। ऐसा पूरा एक स्टेटमेंट डिफाइन होना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में जो यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर है उसके 2nd पेज पे सारी डेफिनेशंस दी हुई है, आप उसे एक बार चेक कीजिए। सेकंड, शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। यस, रिप्रोड्यूस होना चाहिए, तभी तो जनरल यूज़ कर पाएंगे लोग, अदरवाइज बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। थर्ड चीज़, साइज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट बी लार्ज और टू स्मॉल। यस भाई, सोचो अपने को लेंथ अगर मेजर करनी है तो अपने को इलेक्ट्रॉन का डायामीटर भी मेजर करना है और अपने को एक अर्थ की रेडियस भी मेजर करनी है, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं ना। तो बहुत छोटी यूनिट भी हम नहीं बना सकते उसके लिए, क्योंकि तब बड़ी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए 10 टू पावर दुनिया भर की लगानी पड़ेंगी।
और अगर बहुत बड़ा बना दिया तो बहुत छोटे को मेजर करने के लिए हमें उसमें भी बहुत दिक्कतें आएंगी। तो हम कुछ ऐसी मॉडरेट सी लेंथ को हमने यूनिट माना, तो 1 मीटर हमने माना कि अच्छा तो ये लेंथ 1 मीटर है, तो इसे हमने एक यूनिट मान लिया। अब इससे आप छोटे पे भी जा सकते हो, उससे आप बड़े पे भी जा सकते हो। ऐसे ही जो लास्ट पॉइंट है कि ये शुड नॉट बी चेंज विथ फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, फिजिकल कंडीशन के साथ इसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ अपन बात करेंगे कि जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको अपन कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और उसके बाद चलेंगे यूनिट के सिस्टम पे कि व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्लासिफिकेशन की। तो हमने दो उसको पार्ट में डिवाइड किया, एक है अपना फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा है अपना डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या, नाम से समझ में आता है कुछ कुछ कि फंडामेंटल है, मतलब कुछ बेसिक सी बातें हैं बिल्कुल इसमें, और यस बेसिक बातें हैं। क्या कहता है कि वो सारी क्वांटिटीज़ जो आपस में कहीं भी एक दूसरे से लिंक ना करती हूँ, इंडिपेंडेंट हो आपस में, वो सारी क्वांटिटीज़ आती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। तो हमने ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिफाइन करी जो आपस में कहीं भी लिंक नहीं करती। कौन कौन सी हैं, याद होनी चाहिए आपको, एज इट इज़ लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 ऐसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आपस में कहीं लिंक नहीं होती। जैसे आप मास को लेंथ से लिंक नहीं कर सकते, मास को लेंथ से कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास 2 किलो मास है तो आप लेंथ बता सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल इंडिविजुअल अपने अपने आप में स्टैंड करती हैं, इसलिए ये हैं बेसिक क्वांटिटीज़। अब सेकंड जो अपना पार्ट है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वाला। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ नाम से समझ में आ रहा है कि ये डिराइव हुई हैं किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके बनाया जा सके उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं स्पीड का। अपने को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, वेयर डिस्टेंस इज नथिंग बट अ लेंथ, है ना। तो लेंथ और टाइम को यूज़ करके क्या आपने स्पीड के लिए क्वांटिटी बना दी, यस, स्पीड एक क्वांटिटी बना दी। ऐसे अगर मैं कहता आपसे फोर्स, तो F इक्वल टू एम हम सब लोग पढ़ चुके हैं। तो फोर्स को क्या लिखता मैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही लिखता। अच्छा, मास एक बेस क्वांटिटी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, पर हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन की को भी तो हम चेंज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता था, रिमेंबर, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो मैं इसको लिखता हूँ लेट्स से डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी इज चेंज इन स्पीड बाय टाइम। चेंज इन स्पीड, स्पीड के लिए अभी आपने लिखा है देखो लेंथ और टाइम, तो ये ऊपर है लेंथ पर यूनिट टाइम, नीचे भी है टाइम। अगर मैं इस पूरे को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो क्या आप देखो ध्यान से, फोर्स का हर एक फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है हमारे पास, क्या वो पूरी बेस क्वांटिटीज से मिलके बन गई, मास, लेंथ और टाइम से मिलके, यस। तो ये 2 टाइप की क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, जो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, जो हमने बात करी। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और देखते हैं कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड, इनकी यूनिट्स क्या क्या हैं, किस सिस्टम में इनको डिफाइन किया गया है, और बाद में बात करेंगे कि इनके डायमेंशंस का क्या यूज़ है, व्हाट आर डायमेंशंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स जो हैं वो हम यूनिट्स के लिए बना सकते हैं। अब देखो ये जो सारे सिस्टम्स हैं ना, जहाँ मैंने लिखा है FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, ये 3 सिस्टम ऐसे हैं जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होता है क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई थी। ये पूरा जो चैप्टर है ये फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन बनाया किसने, ह्यूमंस ने। भाई हम फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, नेचर्स के लॉ, हमने कल बात करी थी। ये पूरा एक ऐसा चैप्टर है जो ह्यूमंस ने डिज़ाइन किया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो सिस्टम अपडेट होता रहेगा, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो सबसे पहले सिस्टम आया था FPS सिस्टम। आप आज भी कई सारी बुक्स में देखेंगे, या अगर आप WWE देखते हैं तो उसमें ध्यान रखो, आप याद है उसमें जब अनाउंस करते हैं किसी का नाम तो बोलते हैं कि 320 पाउंड्स, है ना, उसका वजन बोलते हैं। तो देखो FPS सिस्टम में जो 3 चीज़ें बात यूज़ कर रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम, किस किस में मेजर की जाती थी,
फुट में, पाउंड में और सेकंड में। इसलिए इसका नाम क्या है, फुट से आया एफ, पाउंड से आया पी और सेकंड से आया एस। इसका नाम था एफपीएस सिस्टम। ऐसे दूसरा बार सिस्टम आया एमकेएस सिस्टम, विच वॉज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। इसने ये डायमेंशन, ये यूनिट्स यूज़ करी। थर्ड जो सिस्टम बना सीजीएस सिस्टम, इसने थोड़ा छोटा सिस्टम यूज़ किया, छोटी यूनिट्स यूज़ करी। इसने लेंथ के लिए सेंटीमीटर लिया, मास के लिए ग्राम्स लिया और टाइम के लिए सेकंड्स लिया। अब ये तो हो गई सिस्टम्स की बात, लेकिन ये सारी चीज़ें जो चल रही थी लोकलाइज वे में चल रही थी। कोई कहीं कैसा फॉलो कर रहा था, कोई कहीं कुछ फॉलो कर रहा था। जैसे अमेरिका की बात करें तो एफपीएस सिस्टम फॉलो हो रहा था, हमारे यहाँ या यूरोप में बात करो तो एमकेएस सिस्टम फॉलो हो रहा था। सब जगह एक जैसा नहीं था सिस्टम। और दूसरी बात, ये जो सिस्टम था ये सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज़ पे बेस्ड था। बाकी की क्वांटिटीज़ का क्या, जो फंडामेंटल में 7 क्वांटिटीज़ पढ़ी उनकी बाकी 4 का क्या, उनके लिए भी तो यूनिट्स हमें स्टैंडर्ड करनी थी। तो फाइनली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से यूनिट सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम को नाम दिया गया एसआई सिस्टम। ठीक है, अब एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटीज़ और उन 7 की यूनिट्स को डिफाइन किया। ये वो 7 क्वांटिटीज़ हैं। अब एसआई सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें 3 टाइप की यूनिट्स की हम बात करेंगे। एक है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या, जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करी थी उन क्वांटिटीज़ की यूनिट को बोला फंडामेंटल यूनिट्स। कितनी थी वो, 7 क्वांटिटीज़ थी, रिमेंबर, मास, लेंथ, यही सारी चीज़ें, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी थी। इन 7 के लिए जब हमने यूनिट्स को डिफाइन किया तो ये आया फंडामेंटल यूनिट्स में या बेस यूनिट्स में। हम इसमें सेकंड बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की और थर्ड बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो फिलहाल फर्स्ट की बात करते हैं, फंडामेंटल। क्या क्या नाम दिया गया, तो लेंथ के लिए जो यूनिट मानी गई मीटर मानी गई। मीटर को लिखा जाएगा स्मॉल m से। इसके लिए जो लेंथ के लिए जब हम बात करेंगे कि इसका नोटेशन क्या यूज़ करें, तो यूज़ करेंगे कैपिटल L। और ये नोटेशंस कब यूज़ होंगे, तो हम जो यूनिट्स के बाद वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसी के चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस, उसमें यूज़ करेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए कि जब भी लेंथ की बात आएगी तो डायमेंशन में L यूज़ करेंगे उसके लिए, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। साथ में हमने सीजीएस यूनिट भी लिखी है कंपेरिजन के लिए जस्ट। तो सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर्स। मास के लिए डिफाइन किया गया किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन। ध्यान रखिएगा ये बात, टेम्परेचर के लिए क्या है, केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सीजीएस यूनिट है। ऐसे ही करंट के लिए क्या था, एम्पियर, सीजीएस में भी एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया गया कैंडेला। व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेसिकली जो आप ब्राइटनेस की बात करते हैं, अभी आप देख रहे हैं दोनों तरफ इसमें लाइट लगी हुई है, तो लाइट से जो ब्राइटनेस यहाँ पे आ रही है उसको मेजर करने की जो बात है वो आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी में। ल्यूमिनस मतलब लाइट से रिलेटेड। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप पढ़ ही रहे हो भी केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर मोल। तो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपने एसआई में यूज़ करी है। ओके, तो ये 7 यूनिट्स, 7 क्वांटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, 7 नोटेशन आपको याद होने चाहिए। लेंथ के लिए आपने यूज़ किया L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए थीटा, करंट के लिए I, B और या A, B कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के लिए CD एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। अब हम बात करते हैं दूसरी कि इन फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव्ड यूनिट्स कैसे बनाई जाएं, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए।